हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ या कभी कोई लड़का या लड़की आपको इतने पसंद आए हों कि उसे देखकर आपका कुछ ऐसा ही हाल हो जाता हो। लेकिन पिक्चर में फैमिली बस एक वजह से बनते बनते रह जाती है, और ये कि आप तो रेडी हैं मगर सामने वाली पार्टी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जितना आपका वो क्रश है उसके अपोजिट वो आपको जरा पसंद नहीं करती या करता। मतलब यार, इस सिचुएशन में क्या कहा जाए, इसका कोई इलाज मौजूद है क्या? वेल दोस्तों, कैसा रहेगा अगर आप इस प्यार के पीछे की एक्चुअल साइंस जान सकें तो? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गर्ल्स को अट्रैक्ट करती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बॉयज को अट्रैक्ट करती हैं? कैसा रहेगा कि अगर इन चीजों को आप कॉन्शियसली समझ सकें और इन चीजों को चेंज भी कर सकें और इवन इन रिटर्न अपने क्रश के लिए 10 मर्तबा ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएं। वेल दोस्तों, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत का चक्कर एक बहुत ही मुश्किल सफर है, लेकिन परेशान नहीं होना मेरे रोमियो फ्रेंड्स। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं आपका लव गुरु बन के आपके ही क्रश को पटाने के ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुमको तुम्हारे प्यार की कसम। खैर दोस्तों, अ काइंड जोक। So friends, without wasting any time, let us start today's video. दोस्तों, इससे पहले कि हम ये समझें कि हमने अपनी क्रश को पटाना कैसे है, हमें ये समझना होगा कि आखिर वो चीजें हैं जो आप सामने वाले में सबसे पहले अब्सॉर्ब करते हैं। बचपन ही से तो ये मूवीज में देखते आए हैं कि प्यार तो दिल से होता है। जब तुम्हें कोई पसंद आती है तो दिल उस पर आ जाता है। लेकिन क्या वाकई में हमारे दिल को, जिसको खून पंप करने से फुर्सत ही नहीं है, क्या उसको प्यार हो जाएगा? किसी को देखते या बात करते ही जो दिल में म्यूजिक बजने लगता है ना, वो एक्चुअल में तुम्हारे दिमाग में चलने वाली एक्टिविटी होती है। इनफैक्ट दिमाग के साथ साथ जिस्म में भी यही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी लिटरली ट्राई कर रही है कि वो वाकई में एक परफेक्ट इंसान को तलाश कर सके जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोडक्शन। और ये मैच मेकिंग के प्रोसेस ऑफ कोर्स सबसे पहले आप ही की आंखों से स्टार्ट होते हैं। आंखें सबसे पहले ये डिसाइड करती हैं कि हमें कौन अट्रैक्टिव लगता है और कौन नहीं लगता। ऑफ कोर्स इसमें सबकी एक राय भी नहीं होती। तो कहते हैं ना, ब्यूटी सब्जेक्टिव, और ये विजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत सारे कंट्रीज, कल्चर और रीजन के अकॉर्डिंग असरअंदाज होते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि यूनिवर्सली ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं, जैसा कि लॉन्ग हेल्दी सिल्की हेयर, क्लियर ग्लोइंग स्किन, लॉन्ग लेग्स, और बॉयज के लिए एक हल्का सा स्टेबल और शार्प चेस्टल जो लाइन। और आपके ये सब ट्रिक्स अपोजिट जेंडर को साइकोलॉजी या कम्युनिकेट करते हैं कि यस, आई एम वेरी हेल्दी पर्सन। और अगर एवोल्यूशनरी देखा जाए तो एक हेल्दी इंसान को सिलेक्ट करना मतलब फ्यूचर में हेल्दी बच्चे ही पैदा होंगे। एक बार अगर आपकी आंखों ने चेकआउट करके तसल्ली कर दी तो दूसरा रूल आता है आपकी नाक का। तो दोस्तों, ब्रिटेन में होने वाले एक सर्वे के अकॉर्डिंग हम 60 करोड़ रुपीस परफ्यूम्स और डायरोडियंट्स पर स्पेंड करते हैं। तो क्लियरली हमें इस चीज की फिक्र होती है कि हमसे कैसी स्मेल आ रही है। लेकिन नहीं, हमारी नोज का रूल परफ्यूम को स्मेल करने का नहीं होता। इनफैक्ट मेल ज्यादातर फीमेल की बॉडी से होने वाले केमिकल मैसेंजर परफ्यूम की स्मेल से काफी मुतासिर होते हैं, और वही फीमेल एक मेल की बॉडी से MHC यानी कि मजबूर हस्तियों कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की स्मेल से मुतासिर होती हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए आप बिल्कुल ऑपोजिट ही अट्रैक्ट होते हैं। जो MHC की टाइप एक फीमेल की बॉडी में होगा, ठीक उसके अपोजिट टाइप के MHC के मॉलिक्यूल्स की स्मेल से फीमेल अट्रैक्ट होगी। एंड फ्रेंड्स, दिस मेक अ सेंस। अलग अलग टाइप की MHC मॉलिक्यूल्स का एक बच्चे के सिस्टम में आना मतलब उसका सिस्टम और भी ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा, एंड इन रिटर्न उसको एक मेजर सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा। और जनाब, अब आता है नाक के रूल के बाद हमारे कानों का रूल। औरतों को ज्यादातर लो पिच मेल ज्यादा पसंद होते हैं और मेल्स को हाई पिच फीमेल वॉइस ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इन शॉर्ट, औरतों को ऐसी वॉइस पसंद आती है कि मर्दों में आने वाले एडवेंचर्स के लिए, और मर्दों में औरतों को कुछ ऐसी वॉइसेस अट्रैक्ट करती हैं। मजबूर तो मैं हो गई थी इस फोन के इंतजार में। और अब कानों के बाद आपके टच का रूल भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन जनरल एक लॉन्ग टच, यानी कि अगर आपकी बॉडी जनरली वार्म होती है तो सामने वाले इंसान के फ्रेंडली और हैप्पी समझने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी बॉडी इन जनरल कोल्ड यानी कि ठंडी होती है तो सामने वाले पर्सन के र्यूड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई जिनको हमारे जनरल सेंसर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अगर उसको सामने वाला पसंद आया तो आपके दिल में अट्रैक्शन की फीलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी तुम्हारा दिमाग दिल के जितना बेवकूफ नहीं होता। उसको पता होता है कि एक खूबसूरत शक्ल के साथ पूरी जिंदगी ऐसे थोड़ी गुजारी जा सकती है। और इसीलिए आपके दिमाग के कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनके टिक होने के बाद एक इन्फेचुएशन यानी कि जो पहला क्रश होता है वो एक एक्चुअल लव
में कन्वर्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, इन चेकलिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन एक कॉमन और मोस्ट यूजेबल थ्योरी है द पिरामिड्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पिरामिड की वजह से 4 चीजें आपका ब्रेन एक पॉसिबल मेड में एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले बेस में हेल्थ और स्टेटस है, और हेल्थ में सारे पिछले एट्रीब्यूट्स आते हैं कि अपीयरेंस, स्मेल वगैरह, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज जो आप बढ़ा रहे हो हमारी इस वीडियो को देखकर, वो है इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स, एक खूबसूरत शक्ल मगर एक पुअर इंसान किसको चाहिए? और कहते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अलग ही कैटेगरी के लोग हैं जो इस चीज से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम स्पियोल सेक्सुअल भी कहते हैं। ये तो बात होगी लुक्स की, हेल्थ की और इंटेलिजेंस की। तो दोस्तों, क्या जिंदगी गुजर जाएगी इन 3 चीजों के साथ? अरे भाई, कमाएगा कैसे और खिलाएगा कैसे? ये सब कुछ भी तो देखना पड़ता है ना। और इसीलिए इस पिरामिड्स में बेस में ही रखा गया है स्टेटस। हमें अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस पसंद आता है, वो किस वे में अपने आप को कैरी करते हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, उनके स्किल्स क्या हैं, ये सब इंटरनल स्टेटस में आ जाते हैं। जैसा कि उनकी जॉब प्रोफाइल, उनकी अर्निंग, उनकी क्या क्या पोजीशन है, जैसा कि गाड़ी, बंगला, मकान वगैरह वगैरह। ये सब चीजें अट्रैक्शन को काफी हद तक ज्यादा कर देती हैं, क्योंकि एक अच्छे स्टेटस वाला इंसान बहुत ही स्टेबल, सिक्योर एंड कॉन्फिडेंस इंसान और एवोल्यूशनरी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ह्यूमन ब्रेन, इन चीजों के लिए हमेशा से क्रेव करता रहता है। ये दोनों चीजें हमारा दिमाग एक तरह से किसी को मिलने के कुछ ही मिनट्स में प्रोसेस कर लेता है, और ये सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है, यानी कि आपके दिमाग को इस चीज की इतनी अवेयरनेस नहीं होती। और अब ये सब चेकलिस्ट पूरे हो जाते हैं, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की। शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, काम अच्छा होता है। तो क्या उसका बिहेवियर और इमोशनल इंटेलिजेंस में मैटर करेगा? हम ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा इमोशनल बीइंग होते हैं, जो आपस में इमोशन के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, और इसीलिए पिरामिड का ये लॉ भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और यही वजह है कि कुछ लोग हमें फर्स्ट इम्प्रेशन में ही फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं लगते, लेकिन एक बार आप उनको अच्छे से जान लें, उनका बिहेवियर और उनके इमोशन समझ लें, तो आप में उनके लिए अट्रैक्शन बढ़ने लगती है। और इमोशनल के बाद हम आते हैं सबसे टॉप पर, बात कर रहे हैं लॉजिक की। मिसाल के तौर पर, हम रोमांटिक पार्टनर लॉजिकली सोच कर ही चूज करते हैं। वी आर लॉजिकली बीइंग्स। ऑफ कोर्स, हम दिमाग से भी काम करते हैं। हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल तो दिमाग पर है कि हम किसको चूज करें, किससे अट्रैक्ट हों और किसको सेलेक्ट करें। लेकिन क्या ये वाकई में ही सच है? चले जानते हैं इस बारे में भी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक नए रिलेशनशिप में आए हैं और इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में दिन रात पार्टनर की ही याद आती है, ना ठीक से सो सकते हैं, ना ठीक से कुछ खा पाते हैं, बस पूरे दिन उसे ही मिलने का दिल करता है। तो फिर क्या होता है कि जब आप उससे मिलते हैं तो आप कुछ और ही फील करते हैं। तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीने छूटने लग जाते हैं और तुम हकलाने लग जाते हो। कुछ समझ नहीं आता क्या किया जाए। आपका अमेजिंग अपना बेस्ट वर्जन उनके सामने प्रेजेंट करके उनको इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उल्टा ही हो जाता है। Bye bye, sweet boy. Come on. I'm sorry. We are going. लेकिन दोस्तों, हर चीज की कोई ना कोई रीजन जरूर होती है, और उसकी रीजन ही दिमाग में चलने वाले केमिकल्स हैं। रिलेशनशिप के स्टार्ट के खूबसूरत दिन, जिनको हनीमून पीरियड ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है, इसमें तुम्हारे दिमाग में कॉर्टिजोल, जो कि एक हार्मोन है, उसकी क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है। ऑक्सीटोसिन, जिनको लव हार्मोन भी कहा जाता है, उसकी मिकदार भी बढ़ने लगती है, और इसकी वजह से सामने वाले के साथ सेक्सुअल ड्राइव की फीलिंग होने लगती है। और दोनों जेंडर में सेरोटोनिन नाम की एक न्यूरोट्रांसमीटर की मिकदार ड्रॉप होने लगती है, और इससे ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोगों में भी देखा गया है, और न्यू कपल्स में भी ये देखा जाता है, जो दोनों को अंधा और ऑब्सेस्ड बनाता है एक दूसरे के प्यार में। और इसी केमिकल की वजह से आपका दिमाग हाईजैक हो जाता है और आप नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर सकते, और आप सेंस की वजह से गुलाम बन जाते हैं। और ये चीज, ये इरेशनल थिंकिंग उस इंसान की खामियों और बुराइयों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती है, तो तुम्हें फिर सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही नजर आने लगती हैं। तुम बहुत अच्छे हो। I like you. क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस फील गुड केमिकल को डिवाइन फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव और फिर रिप्रोडक्शन मूड ऑन हो जाती हैं, और वो इंसान किसी भी चीज को उस हाल में एक ड्रग एडिक्शन की तरह छोड़ना नहीं चाहता, और इस तरह से आपकी बॉडी में अट्रैक्शन कम हो जाती है। और ये है
द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन अट्रैक्शन। आपको यही लगता है कि आपके अट्रैक्शन पर पूरा कंट्रोल है, पर बेसिकली इतना कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये चीज हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेना चाहिए और इसी बेस पर लाइफ प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कैपेबिलिटी भी जो लॉन्ग टर्म में काम आती है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अब आपको तो पता है कि कौन सी चीज आपको अट्रैक्टिव बनाएगी और आपको पता है कि आपका पार्टनर आप में क्या क्या देख रहा है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों यारों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल फैक्ट्री को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन एज ऑलवेज टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।